ओम शांति। आज हमें बहुत प्रकार के दुख मिल रहे हैं। कई बार उन दुखों से उभरना चाहते हैं, लेकिन बार बार हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हमारे जीवन में एक बार बार संकल्प चलता है, मेरे साथ ही क्यों। क्योंकि आज जिस प्रकार हमारे जीवन में बार बार दुख आते हैं, उसका कारण भी कहीं ना कहीं हम ही होते हैं। अगर हम अपने सही तरीके के जीवन को देखें तो कई दुखों के कारण हम खुद बनते हैं, लेकिन हम उसका ब्लेम देते हैं किसी दूसरे पर। अब आप सोच रहे होंगे कि अपने ही दुखों का कारण हम खुद कैसे बन सकते हैं। सपोज आपके घर में कोई दुख अशांति का माहौल क्रिएट हुआ, आप बार बार उसी संकल्प को क्रिएट कर रहे हैं, मेरे पास रोज दुख आता है, क्यों मेरे को दुख सहन करना पड़ रहा है, मेरे जीवन का दुख कब ख़त्म होगा, मेरे जीवन में ये दुख की लहरें कब ख़त्म होंगी। तो हम बार बार किसका चिंतन कर रहे हैं? दुख का। बार बार किसका आह्वान कर रहे हैं? दुख का। बार बार किसका आह्वान कर रहे हैं? अशांति का। क्योंकि जब आप अपने ही घर में बार बार दुखी बातों का माहौल बनाएंगे तो आपके घर में कभी भी दुख ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं कि हम अपने घर को, एक दुखी जो माहौल है उसको हम सुख में या खुशी में या शांति में कैसे परिवर्तन करें। क्योंकि एक है दुख का माहौल और दूसरा है शांति का माहौल। अगर आप सोचते हैं कि मुझे दुख के माहौल को शांति के माहौल में लाना है या सुख के माहौल में लाना है, तो उसके लिए पहले आपको संकल्प परिवर्तन करने होंगे। क्योंकि अगर आपके घर में, आप ये ध्यान रखें, आपके घर से दुख ना खत्म होने का कारण है कहीं ना कहीं आपके घर में जो वायुमंडल है या जो आप बातचीत करते हैं वो कहीं ना कहीं दुखों का आह्वान करने वाली होती है। हम कई बार सामने वाले के घर में अगर कोई दुख अशांति हो रही है, उसका हम अपने घर में आकर के जब चिंतन करते हैं तो भी हमारे घर में वो दुख की तरंगें फैलती हैं और हमारे घर में दुख का माहौल आता है। अब सोचिए कि वो दुख का माहौल जब आया तो उस दुख के माहौल में हमने क्या परिवर्तन किया? हमने कुछ परिवर्तन नहीं किया। हमने दूसरों के घर के कीचड़, दूसरों के घर की व्यर्थ बातें अपने घर में लेकर आ गए। क्योंकि जब आपके घर की दहलीज के अंदर वो बातें आएंगी तो आपके पूरे घर के माहौल को बदल कर रख देंगी। वो जहाँ पर आपका घर का माहौल सुखी था, वहाँ पर आपका घर का माहौल दुख में परिवर्तन हो जाएगा। अब बताइए कि आपके घर में किसी सामने वाले ने दुख दिया या आपके घर में आप ही ने दुख पहुँचाया? क्योंकि हम जब दूसरे को ब्लेम देते हैं वो बहुत आसान होता है, लेकिन वही ब्लेम जब रिटर्न में हमारे पास आता है तो हम कहते हैं हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन आज जिस प्रकार मनुष्य आत्मा की सोच बहुत डिफरेंट होती जा रही है, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। क्योंकि आज हमारा व्यवहार कहें, आज हमारी सोच कहें, आज हमारे या नेचर कहें, वो ऐसी हो चुकी है कि हम हर एक को दर्द देना जानते हैं। बहुत कम आत्माएं ऐसी हैं जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द मानती हैं और उन्हें ख़त्म करने का प्रयास कर रही। आज आप नॉर्मली देखें, लोग जब कोई दर्द में होता है तो उसका मजाक बनाया जाता है। कोई दुख में होता है तो हम ओनली बाहर से उसको आर्टिफिशियली थोड़ी सी संतावना देकर ज़रूर आएंगे, कोई बात नहीं, ये होता है। लेकिन जिसके ऊपर वो चीज़ बीतती है पता उसको चलता है। लेकिन हमें वहाँ पर ये करना है कि उस आत्मा को, भले आप उस समय थोड़ी सी संतावना देकर आए हैं, थोड़ा सा रिलैक्सपन, शांति देकर आए हैं, आप ये सोचें आपका अपनापन उसके लिए तब झलकेगा जब आप अपने घर में आकर के उसको मेडिटेशन से पावर देंगे। अब आपको क्या करना है? अगर आपके घर में बहुत दुख का माहौल है या बार बार किसी न किसी बात से हमें दुख मिलता है या कई बार हम ना चाहते हुए भी हमारे घर का माहौल दुख वाला बन जाता है, तो उसके लिए आप कोशिश यही करें कि ये दो संकल्प आपके घर को दुख से सुख में परिवर्तन कर देंगे। बस आपको एक छोटा सा प्रयास करना है कि कुछ क्षण, भले आप 5 मिनट ले लें
और ये 2 संकल्प लगातार दोहराएं, या जब भी आप फ्री हो तब ये बार बार दोहराएं और अपने घर में बैठ करके। अगर आपको बिजनेस में दुख मिल रहा है तो जहां पर आपकी ड्यूटी है वहां पर उसी स्थान पर बैठ करके आप ये संकल्प दोहराएं, तो आपको खुद ब खुद उसका प्रभाव नजर आना शुरू हो जाएगा। तो पहला संकल्प है, मैं बहुत सुखी हूं। तो जैसे आप ये संकल्प क्रिएट करेंगे, मैं बहुत सुखी हूं और मेरे घर का माहौल भी बिल्कुल सुखी है, पूरे घर के सदस्य भी सुखी हैं, जिसमें मैं भी सुखी हूं और मेरे घर के सारे सदस्य भी सुखी हैं और हमारे घर का माहौल बिल्कुल सुख वाला है, तो हमारा परिवार एक सुखी परिवार है। तो एक विजुअलाइज करें कि मेरा परिवार बिल्कुल सुखी है, सभी आपस में प्रेम प्यार से बैठे हैं, सभी आपस में प्रेम प्यार से बातचीत कर रहे हैं और सभी एक दूसरे की रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखते हैं। तो जब आपने ये पहला संकल्प किया कि मेरा परिवार सुखी परिवार है, तो जब आप एक विजुअलाइजेशन बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें जो तरंगे पैदा होंगी उससे आपके घर का जो दुखी माहौल है वो परिवर्तन होगा। अब दूसरा है, मेरा घर शांति का कुंड है। क्योंकि जब आप ये संकल्प क्रिएट करेंगे कि मेरा घर एक शांति का कुंड है, तो ऑटोमेटिकली उस कुंड में बहुत सारी आत्माएं क्या लेने आएंगी? शांति। तो जब आपके घर में कोई व्यक्ति अशांति वाला भी आएगा, तो जब उस कुंड में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो शांत हो जाएगा। तो आप जब ये 2 संकल्प बार बार दोहराएंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि हमारे घर का वातावरण बिल्कुल बदल गया है। जहाँ पर आप कहीं से नेगेटिविटी भी अगर लेकर आ रहे हैं, किसी का दुख भी ला रहे हैं या आपके घर में दुख क्रिएट हो रहा है, तो उस समय आप ये संकल्प बार बार जब दोहराएंगे, या आपके जितने भी घर में सदस्य हैं, थोड़ा बहुत आप भगवान के घर में आप बैठते हैं, मंदिर में बैठते हैं, उस समय आप ये चीज़ रिपीटेशन करें। जब भी आप फ्री हों, ऑफिस में है ऑफिस में कर सकते हैं, घर में है घर में कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब ये तरंगे आपके घर में चारों कोनों पर फैलेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके घर में कोई भी दुख अशांति की अगर बातें आएंगी भी, तो ये पावरफुल संकल्पों से टकरा करके वो वापस लौट जाएंगी। क्योंकि जो पॉजिटिव वायुमंडल होता है वो नेगेटिव वायुमंडल से टक्कर खाता है, लेकिन पॉजिटिव वाइब्रेशन वो ऑटोमेटिकली वो एक ऑरा मंडल बना दें आप। तो जब वो ऑरा मंडल बन जाएगा तो भले नेगेटिव बातें कितनी भी आएंगी वो टकराव होकर के वापस चली जाएंगी। और जैसे आपके घर में अगर दुख अशांति का माहौल क्रिएट होगा भी, तो आपको बार बार वो संकल्प याद आएंगे कि मैं तो सुखी हूँ, मैं तो शांत हूँ, मेरा परिवार सुखी है और मेरा परिवार शांति का कुंड है। तो जब ये रिपीटेशन बार बार आप दोहराएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके घर में सुख का माहौल भी बनेगा, आपके घर में शांति का माहौल भी बनेगा, और आपके घर से जो आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे घर से दुख खत्म नहीं होता, उस दुख को खत्म करने के लिए आपके ये 2 संकल्प आपके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए कोशिश ज़रूर करें कि अपने घर के हर एक सदस्य से ऐसे संकल्प जब आप रिपीटेशन करेंगे तो आपका घर स्वर्ग जैसा सुंदर बन जाएगा। ओम शांति।